जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। फंक्शंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी इस चैप्टर से कंसिडर होगा। सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी और साथ में आपको ये वाला कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन ये अगर एज अ होल देखें, फंक्शंस विद पैरामीटर्स या फंक्शंस विद मल्टीपल पैरामीटर्स, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंसिडर हो सकता है। ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। HTML CSS में क्यों नहीं था? क्योंकि वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन का कॉन्सेप्ट लाजमी तौर पे होता है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे कि फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। फंक्शंस अलो यू टू रीयूज द कोड एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। आसान लफ्जों में फंक्शंस की बहुत सारी डेफिनेशंस है। अक्सर आप लोगों को अगर फंक्शंस के बारे में सवाल किया जाए तो आप दो तरह का सिंपल आंसर दे सकते हो। एक जो पहला आंसर है, जो सबसे ज्यादा सिंपल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि फंक्शन किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो मल्टीपल इनपुट्स ले और आपको एक सिंगल आउटपुट जनरेट करके दे। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन भी हो सकती है, मैथमेटिकली भी आप बोल सकते हो, फिजिक्स में आ जाए या आपको कंप्यूटर में आ जाए। तो आपने यही कहना है कि जी मल्टीपल इनपुट्स ले और एक आउटपुट जनरेट करे, एक सिंगल आउटपुट जनरेट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। नंबर 2, सेकंड डेफिनेशन जो मोस्टली आपको किताबों में मिल जाती है, वो ये कि फंक्शंस एक ऐसी चीज को बोलते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को करने के काम आता है। फंक्शन का एक खास काम होगा, बस ये याद रखिएगा। मल्टीपल टास्क भी वो परफॉर्म करवा सकता है, लेकिन एक्चुअली उसका जो कॉन्सेप्ट है ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो वो बेसिकली फंक्शन हम उसको कहते हैं जो कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे और हम इसके कोड को रीयूज कर सके। ये दूसरी कंडीशन साथ याद रखिएगा, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे और इसके कोड को हम लोग क्या कर सके? रीयूज। इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ब्रॉडर है, लेकिन हम लोग एक्चुअली टू द पॉइंट रहते हुए सिर्फ ये चंद एक चीजें बात करेंगे, इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक हो गया जी। नंबर 2 पे, दे आर लाइक मिनी प्रोग्राम्स दैट यू कैन रन वेन एवर यू नीड देम। अब इस चीज का याद रखिएगा कि ये बेसिकली मिनी प्रोग्राम्स होते हैं दैट यू कैन रन वेन एवर यू नीड देम, यानी कि जब आपको चाहिए आप तब इनको चला लो। मतलब ये कि अगर हमारे पास एक फाइल है, इस फाइल के अंदर मैंने यहां से लेकर यहां तक आपके फंक्शन का कोड लिखा जिसका एक स्पेसिफिक टास्क होगा, लेकिन क्या होगा कि हम इस पीस ऑफ कोड को जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर लेट्स सपोज मुझे नॉर्मली इस कोड को लिख तो दिया, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है, आउटपुट में मुझे यूजर को नहीं शो करवाना, तो सो क्या आप इसको इस्तेमाल ना करो। लेकिन अगर आपको इसकी जरूरत पड़ गई और फिर जरूरत एक बार नहीं 10 बार पड़ जाए, आप इसको 10 बार इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली लिखा एक बार हुआ है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? रीयूज द कोड। तो इसका मतलब है कि फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है, पीस ऑफ कोड है, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा एंड वी कैन रीयूज दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोड। बात समझ आ गई? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर हमें 10 बार 20 बार 100 बार भी चाहिए तो हम उस कोड को, लिखा एक बार हुआ है लेकिन हम उसको रीयूज कर सकते हैं। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपके फंक्शंस का। ठीक हो गया जी। अब सिंपल फंक्शन हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं किस तरह से? फिर वही बात, स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट तक का आपका टैग, ये पेड टैग है, ये उसकी ओपनिंग, ये उसकी क्लोजिंग होगी। जब भी फंक्शन बनाना है तो उसके पहले आपने फंक्शन का वर्ड लिखना है। फंक्शन का वर्ड लिखेंगे फंक्शन, और यही इसी तरीके से स्मॉल केस लेटर में आपने ये वर्ड लिखना है। उसके बाद आपके फंक्शन का आ जाएगा नाम। इसका क्या मतलब हो गया कि सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद आएगा फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, एफ नेम, यानी कि वो ग्रीट लिख दे, ABCD लिख दे, आपकी मर्जी, आप कुछ भी, जैसे आप वेरिएबल को नाम देते हो ना, आप फंक्शन को भी कोई भी नाम दे सकते हो। लेकिन एक चीज जरूरी है कि फंक्शन के बाद हमेशा पैरेंथेसिस आती है, ओपनिंग भी और उसकी क्लोजिंग भी। खाली भी हो सकती है और उसके अंदर कुछ लिखा भी जा सकता है, लिखने वाला वो हम आगे जाके देखते हैं, अभी ये खाली है। तो याद रखिएगा कि फंक्शन का ये नाम है, ये फंक्शन का कीवर्ड है जो ये बता रहा है कि इट्स अ फंक्शन, और ये हमने पैरेंथेसिस लगानी है। ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, फंक्शन के बाद लाजमी तौर पे पैरेंथेसिस उसके अंदर आती ही आती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद असल में ये किस लिए इस्तेमाल आता है, हम इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर कुछ भी इनपुट दे सकते हैं फंक्शन को। अब ये चीज हम आगे जाके अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहां से फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई, जहां से बॉडी स्टार्ट हुई करली ब्रेस से स्टार्ट कर दी, जहां पर बॉडी बंद होगी हम करली ब्रेसेस को बंद कर देंगे। ये आप नेक्स्ट लाइन पे भी कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इस फंक्शन की बॉडी में क्या लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर ये लिखा हुआ है जी अलर्ट हेलो स्टूडेंट। अब ये मत कीजिएगा कि हमें अलर्ट का मतलब नहीं पता, वो तो आपको पता ही है कि जब हम इसको चलाएंगे तो ये नोटिफाई करेगा हमें, एक स्क्रीन पर पॉपअप शो होगा जहां पर लिखा होगा हेलो स्टूडेंट। जो चीज डबल कोट के अंदर है, डबल कोट खुद नजर नहीं आते, बाद में लगा दिया सेमीकोलन, हेलो स्टूडेंट शो होगा, नहीं होगा, एक्चुअली नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि जब तक हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, देखिए ना बॉडी मैंने बंद कर दी, अब आप इसको कंसीडर ना करो, इस लाइन को भी छोड़ दो आप। अब क्या होगा भाई, जब आप इस कोड को चलाओगे ना, सिर्फ इतने कोड को, तो कुछ भी स्क्रीन पर शो नहीं होगा।
लेकिन कोई एरर भी नहीं आएगी। आपने कोड लिखा हुआ है, आपने फंक्शन लिखा हुआ है, अभी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिंपल। अब आपने क्या करना है, इसकी बॉडी के बाहर लेकिन स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपने जब भी इस फंक्शन का नाम लिखना है ना, किसी का नाम लेने से मुराद होता है कि आप उसको कॉल कर रहे हो, आप उसको पुकार रहे हो, तो आपने यहां पर फंक्शन को कॉल किया, सिर्फ उसका नाम लिखना है, ना फंक्शन का कीवर्ड, ना बॉडी, ना कोड, सिर्फ फंक्शन का नाम और आखिर पे याद रखिएगा सेमीकोलन। सिंपल, आपने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब जब हम इस कोड को चलाएंगे ना, तो आपने बॉडी भी लिखी है और फंक्शन को कॉल भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको वन टाइम नोटिफाई शो हो जाएगा पॉपअप स्क्रीन पर, हेलो स्टूडेंट। मैं भी स्क्रीन पर करके दिखाता हूं आपको, ठीक हो गया, हेलो स्टूडेंट का मैसेज हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ग्रीट सर 2 बार लिख दूं तो 2 बार नोटिफाई हो जाएगा, अगर 3 बार ये 3 बार चल जाएगा, 50 बार लिखोगे 50 बार चल जाएगा। बात समझ आ गई? ये बेसिकली रीयूजिंग का कॉन्सेप्ट है और ये बेसिकली फंक्शन की बॉडी और ये उसका कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं कि अगर हम लोगों ने यहां पर कुछ लिखना हो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं, जो यहां लिखते हैं ना इनपुट, लेकिन एक्चुअली इसको एक नाम दिया जाता है पैरामीटर्स। और यहां पर आप कुछ वेरिएबल्स टाइप लिखते हो जिनको आप बाद में रिप्लेस कर लेते हो वैल्यूज के साथ। अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। समटाइम आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, समटाइम्स यू वांट योर फंक्शन टू डू समथिंग विद इनपुट वैल्यूज। कभी कभार आप ये चाहते हो कि आपका कोड जो है ना वो इनपुट वैल्यूज को भी इस्तेमाल करे। यू कैन अचीव दिस यूजिंग पैरामीटर, और आप ये किस तरह से कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक हो गया जी। अच्छा, फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर्स। अब हम एक नहीं मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर बात करते हैं, अगर एक भी होगा तो वो भी यूज हो जाएगा। फिर वही बात, स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट, फंक्शन का कीवर्ड आपके, ये फिर क्या होगा? ऑब्वियसली फंक्शन का नाम है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसके बाद पैरेंथेसिस आ रही है। ये फंक्शन का नाम है। ऐड नंबर्स, कुछ भी हो सकता है, दरमियान में स्पेस नहीं होगी, आपने कंबाइन करके ज्वाइन करके लिखना है। अगर आप एक बड़ा लफ्ज लिख रहे हो जैसे कि ऐड नंबर्स, एक्चुअली तो 2 लफ्ज है ना, तो मैंने उसको ज्वाइन करके लिख दिया और फिर मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा a, b। अब इसका क्या मकसद है जरा देखिएगा। इसका मतलब ये है कि हम इस फंक्शन को 2 इनपुट देंगे, 2 नंबर देंगे, और वो 2 नंबर आप आपस में जमा कर लो, माइनस कर लो, आपकी मर्जी, डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाह रहे हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मैं उन दोनों नंबरों को आपस में क्या करना चाह रहा हूँ? प्लस करना चाह रहा हूँ, a प्लस b, और ये दोनों a प्लस b होकर ये आंसर किसके इक्वल आएगा? सम वेरिएबल के इक्वल आ जाएगा। सम इज इक्वल टू a प्लस b, सिंपल। और सर ये तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल से पहले इसीलिए हम क्या लिखते होते हैं? VAR। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस भी किया था कि VAR सम इज इक्वल टू a प्लस b हो गया। यहाँ पर क्या आ गया? सेमीकोलन आ गया। देखें जी, फंक्शन बन गया, फंक्शन के अंदर यहाँ पर क्या किया था? अलर्ट का मैसेज। यहाँ पर कुछ और कर लो भाई, मैंने तो नहीं कहा कि आपने कोई एक खास मखसूस काम करना, आप जो मर्जी कर लो, कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर लो। यहाँ पर एक तो हमने मैसेज भी शो करवाया है और वेरिएबल को जमा भी कर रहे हैं। भाई आप यहाँ पर 10 लाइन्स का कोड लिख लो, 10,000 लाइन्स का कोड लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी करें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर 2 नंबर्स को जमा किया, उनका आंसर सम वेरिएबल में भेजा, और उस सम को मैं यहाँ पर स्क्रीन पर शो करवा रहा हूँ। कैसे? अलर्ट मैसेज के जरिए से, यानी कि वही नोटिफाई करके पॉपअप के जरिए से। द सम इज, जो चीज डबल कोट के अंदर होती है, एज इट इज स्क्रीन पर शो हो जाएगी। क्या शो होगा स्क्रीन पर? यहाँ पे लिख लेते हैं द सम इज, और ये कॉलन भी क्योंकि उसके अंदर है तो वो आ गया। उसके बाद मुझे इस पूरे आंसर को ज्वाइन करना है सम वेरिएबल के साथ। अब सम वेरिएबल में क्या होगा सर? आप उसको जोड़ रहे हो, किसके साथ जोड़ रहे हो? इसके साथ। अब यहां पर आएगा उस वेरिएबल का आंसर। जो डबल कोट के अंदर होता है वो एज इट इज आता है, जो डबल कोट के बाहर होता है उसकी जगह पर उसकी वैल्यू आती है। सम की वैल्यू क्या है? यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं है। तो अब जरा समझिएगा होगा क्या। एक्चुअली ये होगा, जब तक ये लाइन नहीं ना लिखेंगे, फिर वही बात कि फंक्शन अपने आप को चलाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी फंक्शन को चलाना है तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। आपने कॉल कैसे करना है? फंक्शन का नाम लिखकर। फंक्शन का नाम लिखा ऐड नंबर्स, ऐड नंबर्स लिखा, और आपने साथ में पैरामीटर्स क्या भेजे हैं? 5 और 3, 5,3। आपने a और b की जगह पर आपने 2 नंबर भेज दिए बेसिकली। बात समझ आ गई इस चीज की? अब यहां पर मैंने एक चीज सिंपल समझिएगा जरा, कि मैंने इस फंक्शन को किया कॉल। देखिए बॉडी तो फंक्शन की बंद कर दी है यहां से लेके यहां तक। अब उसकी बॉडी के नीचे लेकिन स्क्रिप्ट के अंदर मैंने उस फंक्शन को कॉल किया। कैसे कॉल करते हैं? उसका नाम लिखकर। मैंने नाम लिखा ऐड नंबर्स, ठीक है, ऐड नंबर्स। सॉरी, अगर नंबर्स है तो यहाँ पर भी नंबर्स आएगा, ऐसा आएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ऐड नंबर्स, साथ में मैंने a और b की जगह पर 2 वैल्यूज भेजी, 5,3। अगर आप 1 भेजते हो तो जो नहीं भेजोगे वो 0 कंसिडर होगा डेफिनेटली। अगर आप 5 भेजते हो तो a की वैल्यू 5 बन जाएगी, b की वैल्यू 0 बन जाएगी।
लेकिन अगर आप पैरामीटर ज्यादा भेजोगे तो वो फिर एरर दे देगा, वो कहेगा कि नहीं आपने ऊपर पैरामीटर 2 लिखे हुए, यहाँ पर आप आर्गुमेंट, सॉरी जब यहाँ से हम लिखते हैं नंबर्स तो ये नंबर जाकर वहां पर उनकी वैल्यूज बन जाते हैं, जैसे कि ए की वैल्यू क्या बन जाएगी 5 और बी की वैल्यू क्या बन जाएगी 3। तो आपने उस फंक्शन को कॉल किया, साथ में 5 और 3 भेजा, ए की वैल्यू बन गई 5, बी की बन गई 3। अगर हम एक वैल्यू नहीं देंगे तो वो वैल्यू 0 कंसिडर होगी, अगर ज्यादा दे देंगे तो एरर आ जाएगा। और इनको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स, इनको बोलते हैं पैरामीटर। ये सारी चीजें एमसीक्यूज के साथ साथ नोट्स प्लीज बना लीजिएगा अपने। तो 5 और 3 वैल्यूज बन गई। अब जनाब आपका फंक्शन अब चलेगा, अब अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा, वो फंक्शन में नीचे आएगा, ए और वैल्यू, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 लेकर आएगा, दोनों को प्लस करेगा, सम की वैल्यू बन जाएगी 8 और 8 यहां पर शो हो जाएगा, द सम इज 8, द सम इज 8, ये आपको आउटपुट शो हो जाएगा। इस तरीके से हम पैरामीटर, अब आप जितने मर्जी पैरामीटर्स लिखो, नीचे डिड यू नो के बॉक्स में लिखा हुआ है कि हम लोग मल्टीपल पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट टाइम्स तक नहीं। डेफिनेटली आप 2, 4, 10, 15, 20 जितने भी आप इस्तेमाल करना चाहो, जितनी भी आपको इनपुट्स देनी है उसके अंदर आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं, आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये था आपका आज का लेक्चर, आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम फंक्शंस की बात करते हैं। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जावास्क्रिप्ट का, इसमें हम पहले भी जेएस इंट्रो का फाइल एक रन कर चुके हैं। तो आज पे सबसे पहले हम फंक्शंस की बात कर रहे थे। तो फंक्शंस में मैं इसका कोड पहले आपको दिखा दूँ। देखिए जी, ये हमारे पास ये कमेंट किया हुआ मैंने इसका, यानी कि ये आउटपुट में आपको शो नहीं होगा। तो बॉडी के टैग के अंदर हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले मैंने 2 स्क्रिप्ट बनाई है, ठीक है। इनमें से बेशक आप एक स्क्रिप्ट जो है वो भी फिलहाल के लिए कमेंट कर दो। आप पहले जो है वो एक स्क्रिप्ट देख लो, तो फिर आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोड है हम कर देते हैं इसको कमेंट, ठीक हो गया। अब हम इसको पहले चला कर देख लेते हैं कि ये कमेंट हो गया, बाकी का हिस्सा ठीक है जी, हो गया। अब चेक कीजिएगा, मैंने एक 9th क्लास कंप्यूटर की हेडिंग दी है। वैसे हेडिंग तो बाद में शो होनी है, उससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले जो है वो अलर्ट का मैसेज शो होना है। अब देखिए, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ये मैंने बनाया एक फंक्शन का नाम है ग्रीट, और उसकी बॉडी में लिखा हुआ है अलर्ट हेलो स्टूडेंट। अगर मैं ये वाली लाइन निकाल देता हूँ, ज़रा देखिएगा इस चीज़ को, मैंने ये लाइन निकाल दी, मैंने फंक्शन तो बना दिया, उसकी बॉडी बना दी, उसका कोड लिख दिया, लेकिन फंक्शन को मैं यूज़ नहीं कर रहा, इसको भी छोड़ दिया, भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि सॉरी, ये वाली फाइल नहीं थी, ये वाली फाइल थी, वो गलत हो जाएगा, वरना इसको हम निकाल देते हैं। ये देखें अब, तो अब अगर मैं इस कोड को निकाल देता हूं तो मैं फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, सिर्फ फंक्शन लिखा हुआ है। अब आप जब इसकी आउटपुट देखोगे तो ये फंक्शन जरा चला कर देखो, 9th क्लास कंप्यूटर की हेडिंग शो होगी, बस, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। जबकि फंक्शन के अंदर का कोड तब चलता है जब आप फंक्शन को कॉल करते हो। कॉल कैसे करते हैं? सिर्फ फंक्शन का नाम, और फंक्शन का नाम क्या? ग्रीट, बस ये लिख दो, फंक्शन का नाम लिख दिया। अब आप इसको चलाओ तो वो देखो कि वो पहले बोलेगा, अलर्ट का मैसेज शो करवाएगा हेलो स्टूडेंट्स। अब मैंने इसको ओके किया तो फिर वो हेडिंग पे जाएगा। बात समझ आ गई? अब हम क्या करते हैं, इतने हिस्से को मैं निकाल रहा हूँ। अब आप आ जाएं इस चीज़ के ऊपर, मैं इसका कमेंट निकाल रहा हूँ, और हमारे पास है जी, अब ये कोड है, फंक्शन ऐड नंबर्स पैरामीटर के साथ है, तो a प्लस बी। अब मैं जब फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो मैंने 5 और 3 उसको दिया, 5 और 3 दूंगा तो वो क्या करेगा? सम करेगा ना उसका। अब जरा देखिएगा, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो वो कह रहा है द सम इज 8, और उसके बाद कुछ भी शो नहीं करवा रहा, क्योंकि मैंने उसके बॉडी में और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ फंक्शन के अंदर एक यही मैसेज था। अगर कुछ और लिख दूंगा तो वो चला देगा, जैसे कि लेट्स सपोज अगर मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिंट की स्टेटमेंट लिख देता हूँ, कोई कोड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा तो वो उसको चला देगा। फिलहाल जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये 5 और 3 यहाँ पर जाएंगे, ए की वैल्यू बन जाएगा, एक बी की वैल्यू बन जाएगी, दोनों का प्लस किया जाएगा। अब इनको सम करके सबट्रैक्ट करके भी देख लो, ये लो, फंक्शन का नाम तो वही है, लेकिन चलें आपको समझ आ जाएगी उसकी। ये देखो द सम इज 2, वो यानी कि एक्चुअली तो मैंने सबट्रैक्ट कर दिया ना, तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली फंक्शन की वर्किंग है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मोस्ट वेलकम, आप लाजमी तौर पर पूछिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।